गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ अदिति सिंह। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में हम ना किसी फॉर्म फिलअप के बारे में बात करने वाले हैं, ना हम किसी भी उस इश्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह क्या है, क्योंकि ये सब जब होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। इसके बारे में मैं ये बात करना चाहती हूँ कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर जो अभी आप प्राइवेट कैंडिडेट्स हो, उनकी क्या कॉमन इश्यूज़ होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल इमोशनल इश्यूज़। तो आज तक हम अपने फॉर्म्स के बारे में बात करते हुए हैं, बट आई एम गोइंग टू ड्राइव इन टू द डीपर डिटेल्स कि आप लोग फील क्या करते हो बेसिकली। तो मुझे जहाँ तक आप लोगों के कंसर्न समझ आते हैं या फिर जहाँ तक ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं। दैट इज़ फियर। आई थिंक आप लोग कहीं ना कहीं डरते होगे किसी चीज़ से। एट अ पॉइंट मैं भी डरती हूँ। हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब ह्यूमन हैं, तो एट ए ह्यूमन बीइंग लेवल हमें सब डर लगता है कि किसी चीज़ से कि कुछ गलत ना हो जाए। अरे लोग क्या कहेंगे, दैट इज़ सोसाइटी का प्रेशर है। आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो डर के कारण कि भाई मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू दिस थिंग, आई फील अंडर कॉन्फिडेंट, मुझसे नहीं होगा। या फिर हम चाहते हैं कि हम अपने ही कंफर्ट जोन में रहें। अगर आपको कुछ काम करने बोल देंगे ना, लाइक श्योरली आई विल टेल यू कि आप मतलब इमेजिन आप सो रहे हो, इमेजिन यू आर इन योर कंफर्ट जोन, आप टीवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स एंड चिल। व्हेनेवर आई विल टेल यू कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है या फिर आपको ये करना है या फिर आपका ही गोल है, यू वांट टू अचीव योर गोल। किसी को सीए बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को डांसर बनना है, ठीक है। तो सब क्यों नहीं बन जाते हैं? बिकॉज पीपल पुट एफर्ट्स, बट मतलब लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं पड़ना चाहते हैं। जो लोग एफर्ट्स डालते हैं, पूरे एफर्ट्स डाल चुके हैं, इफ़ दे डोंट गेट दैट गोल वो अलग बात है, बट जो एफर्ट्स ही नहीं डालते हैं बिकॉज वो अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। उनको अपने कंफर्ट जोन से ही इतना प्यार है कि वो नहीं वो प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे क्योंकि उनका गोल ही क्लियर नहीं है। सो उनकी क्लैरिटी ही नहीं है कि उनको करना क्या है लाइफ में। सो वो डरते हैं पहली बात कि अब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँगा तो डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, हार्डशिप्स आएंगी, हमें बहुत सारी चीज़ मेहनत करके करनी पड़ेगी, हमें अपनी वी कैन नॉट डू दैट थिंग। तो वो डरते हैं, दैट इज़ फियर। और फियर के कारण वो अपनी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब वो अपनी चीज़ों को आज करेंगे, कल करेंगे, टाल देते हैं ऐसे डेली। तो ये प्राइवेट कैंडिडेट्स आप लोगों में भी होगा और नॉर्मल सारे लोगों में ये इश्यूज़ हैं कि वो अपनी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर नहीं आना चाहते। दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। वो करना ही नहीं चाहते वो चीज़ें जिनसे उनका फ़ायदा होगा, जो इससे उनके लॉन्ग टर्म्स गोल उनके हासिल हो सकते हैं। सो मैंने ये बताया, तो अब इसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा कि हम कैसे कैसे निकल सकते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर, कैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपने डर को दूर कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड लाइक बेसिकली द साइकोलॉजिकल ट्रिगर। सब चीज़ें क्या है आपकी मेंटल कैपेसिटी के अंदर है। ये तो फिजिकल कुछ है नहीं। फिजिकल आप है कि आप लेजी हो रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, बट क्यों कर रहे हो? दिस इज़ द मेंटल गेम। तो फियर क्या होता है ना बेटा कि इट्स लाइक प्रोसेस में है। ये आपका फाइनल आउटकम नहीं बनना चाहिए, आपका रिजल्ट नहीं बनना चाहिए कि मैं डर गया, मैं डर गई और इसका रिजल्ट ये हुआ कि मुझे गोल अचीव नहीं हुआ। ये शुड नॉट हैपन टू एनीवन क्योंकि रिग्रेट इज़ लाइक वेरी 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 बैड थिंग। तो हम इसे टैकल कैसे कर सकते हैं? सो आई एम गोइंग टू गिव यू 2 to 3 सिंपल टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में। एंड आई विल रियली बी वेरी हैप्पी अगर आप कमेंट करो कि अगर वो टिप्स आपको हेल्प कर सकती है कि नहीं, पर्टिकुलरली इस बारे में। सो फर्स्ट इज़, पहली बात, जिस चीज़ से आप डरते हो ना बेटा, लाइक इफ़ यू आर अनकम्फर्टेबल इन पब्लिक स्पीकिंग, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपको लोग बहुत सारी पब्लिक स्पीकिंग में अनकम्फर्टेबल होते हैं, दे कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, दे कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, ठीक है। फर्स्ट थिंग वही करो जिससे डरते हो, वो इतना करो, इतना करो, इतना करते जाओ ना कि लास्ट में तुम्हें एक सैचुरेट हो जाए, सैचुरेशन ही आ जाए कि अरे यार ये तो मैं कर लूँगा, ये तो मैं कर लूँगी। सो जस्ट डू दैट थिंग विच मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, विच मेक्स यू वेरी वेरी फेयरफुल। सेकेंडली, जॉट डाउन ऑल द थिंग्स जिससे आप डरते हो, जिस सारे पॉइंट्स को ऐसे लिख लो, ठीक है, जिससे आपको बहुत बहुत डर लग रहा है। और फिर वो चीज़ को डेली हल्का हल्का ट्राई करो। आई एम नॉट स्पीकिंग कि आप डेली आप एकदम जाके टेडेक्स में बोलने लगो। ट्राई इन फ्रंट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, देन ट्राई इन फ्रंट ऑफ थोड़ा लार्जर ऑडियंस के बारे में ट्राई करो। उसके 15-10 मिनट भी बोल लो, 5 मिनट भी बोल लो, जस्ट से एनीथिंग, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। डू द थिंग विच यू फियर मोस्ट।
सेकेंडली मैं ये क्वेश्चन मेरा ये है कि टू ओवरकम फियर सोशल, टू ओवरकम फियर प्रोक्रेस्टिनेशन, पहले आपको अपना गोल क्लियर करना पड़ेगा। देखो, गोल जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना, आपको मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। सो सेट योर गोल्स क्लियर, आपको गोल्स पता होने चाहिए आपके गोल्स है क्या। तो पहले गोल क्लैरिटी होगी, क्लैरिटी ऑफ गोल्स होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ तो मुझे करना ही करना है, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। और आई एम सेइंग द थर्ड सिंपल टिप्स। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर गए, आपने ये काम नहीं किया, यू डिडंट डू दैट थिंग विच यू वर सपोज टू डू, डोंट फील डिमोटिवेटेड। आप वो करो कि आप कोशिश करो कि यू कैन डू दैट थिंग टुमारो। 5-10 मिनट से ही स्टार्ट करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो। इनिशियली थोड़ा टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। डोंट जंप इनटू अ बिगर गोल कि मुझे आज के दिन ही ये करना है। थोड़ा धीरे धीरे करके बिट ऑफ बिट स्टेप्स करके आप स्टार्ट करो। दिस वॉज द थर्ड सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स जो मैं आपको बता रही थी कि फियर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। वही काम करो जिससे ज़्यादा आपको डर लगे। धीरे धीरे गोल सेट करो कि आपको वही करना ही है, तो आप डरोगे कि क्यों, करना ही है, हमें अचीव करना ही है। सो यू हैव टू डू दैट थिंग, यू हैव टू सेट योर वेरी गोल क्लियरली कि आप वही है आपका गोल, तो डरना नहीं है। अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है फिर भी करना है, 10 मिनट करना है, 5 मिनट करना है, बट करना है, ठीक है। गोल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर वही चीज़ दोबारा करोगे तो यू विल फील वेरी 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 सैचुरेटेड, आपको फिर डर ही नहीं लगेगा। सो दिस वॉज माई टिप्स कि आप कैसे ओवरकम कर सकते हो स्ट्रेस को, या स्ट्रेस इज़ नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन को, फियर को कैसे ओवरकम कर सकते हो। अगर ये चीज़ आपको हेल्प कर रही है आपके रियल लाइफ में, प्लीज़ ड्रॉप मी अ कमेंट। और अगर आपको ऐसे कुछ फील हो रहा है, प्लीज़ ड्रॉप मी अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको ग्लैडली हेल्प करूँगी। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स एंड थैंक यू. Love you guys all. Please drop me a comment if you need any help. Bye bye.